हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फोर्थ लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। एस्ट्रीजेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं आपको पता ही है। हिमेटेनिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, एक्सपेक्टोरेंट पढ़ चुके हैं, साथ में इमिटिक्स पढ़ चुके हैं जो कि आपकी यूनिट फोर्थ में ही था। आप लोग चैनल से अभी जुड़ जाइए यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस यहाँ मैं समाप्त करने वाला हूँ। अगले सेमेस्टर में जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे फिर भी आपकी सारी चीजें समाप्त की जाएंगी इस चैनल पर। आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको एक जगह पे मिल रहा है और सारा सब्जेक्ट आप जाके प्लेलिस्ट चेक करिए चैनल की, जहां पर मैंने आपको एचएपी पढ़ा दिया है, मैंने आपको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस समाप्त कर दी है, आपकी स्टार्ट हो चुकी है, आपकी एक यूनिट अभी तक हो चुकी है। हो सकता है ये लेक्चर आप लेट देख रहे हो, तब तक आपकी बहुत सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। एग्जाम के पहले यदि आप देख रहे हैं तब तो ये समझ लीजिए सब कुछ समाप्ति है। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके सारे पॉइंट मैं आपको समझाता हूं। साथ में नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको नोट्स मिल जाएगा। जैसे ही जो भी यूनिट समाप्त होती है नोट्स आपको एज इट इज वैसे ही सेंड कर दिया जाता है। कुछ भी आपको कहीं पर भी लिखने की जरूरत नहीं, बस आप 2 नंबर के जो क्वेश्चन है उसको आप लिख सकते हैं बैठकर, क्योंकि मैं यहाँ पर बड़े क्वेश्चन डिस्कस करता हूं जो मैं बताता हूं इसमें 2 नंबर आपसे कहां पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करिए, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करिए, उन्हें बताइए कि फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये बेस्ट क्लास, बेस्ट चैनल, बेस्ट लेक्चर आपका होने वाला है। तो एस्ट्रीजेंट क्या होते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले डिफिनेशन उनकी हम बात करते हैं। एस्ट्रीजेंट व्हेन अप्लाइड टॉपिकली, ये क्या होते हैं, टॉपिकली आपके अप्लाई किए जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है दे काज प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन बाय कोगुलेशन। तो ये क्या करते हैं, प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन करवाते हैं। क्या, कोगुलेशन। कोगुलेशन मतलब क्या होता है, थक्का बनना। ब्लड को क्या करना है, ब्लड का थक्का बन जाए, ब्लड का ज्यादा लॉस ना हो। एस्ट्रीजेंट का यही आप रोल समझिएगा, ठीक है। और टॉपिकली आपके ऊपर ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं, स्किन के ऊपर आपके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो ये चीज आप समझिएगा। एस्ट्रीजेंट जनरली शो द फॉलोइंग एक्शन। एस्ट्रीजेंट क्या होते हैं, ये फॉलोइंग एक्शन को शो करते हैं, जिनमें पहला है आपका स्टिप्टिक, स्टॉप ब्लीडिंग बाय कोगुलेशन। कोगुलेशन के द्वारा ये ब्लीडिंग को स्टॉप कर दे रहा है। एंड कॉन्स्ट्रिक्ट द ब्लड कैपिलरी, और ब्लड कैपिलरी को कॉन्स्ट्रिक्ट करवा रहा है जिससे ब्लड लॉस ना हो। कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब आप समझ रहे हो, सिकुड़ दे रहा है, यानी कि सिकुड़ जाएगी जब ये आप लगाएंगे। इनका जो काम है एस्ट्रीजेंट का, इसमें जो स्टिप्टिक है आपका वो ब्लीडिंग को स्टॉप कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है, ब्लड कैपिलरी को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है जिससे वो नैरो हो जाए, वहां से ब्लड लॉस ज्यादा ना हो। एंटी इंफ्लामेटरी, डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द टिश्यू, टिश्यूज को ब्लड सप्लाई ज्यादा ना हो उसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जब ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी तो आपको क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा आपके उस बॉडी पार्ट में। इसीलिए एंटी इंफ्लामेटरी क्या करते हैं, ये उस ब्लड फ्लो को रोकते हैं जिससे ज्यादा ब्लड फ्लो नहीं होगा तो आपको ज्यादा स्वेलिंग नहीं होगी। एंटी इंफ्लामेटरी यानी कि इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट, स्वेलिंग के अगेंस्ट, स्वेलिंग ना हो, सूजन ना हो आपके उस बॉडी पार्ट में। एंटी परस्पायरेंट क्या होते हैं, इट डिक्रीजेस परस्पायरेशन बाई रिड्यूसिंग पोर साइज ऑफ स्किन। स्किन के पोर साइज को ये क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, जिससे क्या हो, आपका परस्पायरेशन जो हो उसको डिक्रीज किया जा सके। ये आप समझिए, स्किन के पोर को ये डिक्रीज कर रहे हैं, उसके पोर साइज को डिक्रीज कर रहे हैं। एंटी माइक्रोबियल क्या होते हैं स्टूडेंट, एंटी माइक्रोबियल वो होते हैं दे काज प्रोटीन प्रेसिपिटेशन एंड रिड्यूस ब्लीडिंग। ये क्या करते हैं, प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन करवाते हैं और ब्लीडिंग को क्या करते हैं, रिड्यूस करवाते हैं। ये बात हो गई आपकी एस्ट्रीजेंट के 4 जो टाइप है मेनली उनकी बात हो गई। अब हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं, जिसमें पहला एग्जाम्पल जिंक सल्फेट है। जिंक सल्फेट जिसे हम व्हाइट विट्रियल कहते हैं। आपने ब्लू विट्रियल पढ़ा, ग्रीन विट्रियल पढ़ा और उसके बाद आप अब पढ़ रहे हैं व्हाइट विट्रियल। अब आपको ये सारी तीनों चीजों का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। आप जाइए पिछले लेक्चर में देखिए, यदि आपको याद नहीं है कि क्या था ग्रीन विट्रियल, क्या था ब्लू विट्रियल। जिंक सल्फेट जिसको हम व्हाइट विट्रियल कहते हैं, साथ में नोट्स में भी आप जाके चेक करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएगा। आप जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके नोट्स आप फट से ले लीजिए। तो प्रिपरेशन इसकी क्या है, प्रिपरेशन मेथड आपका क्या है इस व्हाइट विट्रियल का। तो जिंक का जब आप रिएक्शन H2SO4 से करवाते हो तो यहां पर आपको जिंक सल्फेट मिलता है और हाइड्रोजन आपका यहां पर मिल रहा है, ठीक है। तो जिंक सल्फेट का आप क्या करवा रहे हो, रिएक्शन किससे करवा रहे हो, जिंक का रिएक्शन किससे करवा रहे हो, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से करवा रहे हो, तो जिंक सल्फेट आपको मिल जा रहा है स्टूडेंट, आपका प्रोडक्ट जो कि मेन प्रोडक्ट है। इसी की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। बात आती है इसके प्रॉपर्टी की। देखिए हम जो एग्जांपल पढ़ रहे हैं एस्ट्रीजेंट के ही एग्जांपल पढ़ रहे हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना इस चीज के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि ये लेक्चर टोटली उसी को पॉइंट को डेडिकेटेड है। प्रॉपर्टी क्या है, इट इज कलरलेस ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल। ये कलरलेस ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल होता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट, इट हैज एस्ट्रीजेंट टेस्ट। जो इसका टेस्ट है वह एस्ट्रीजेंट टेस्ट आपका होता है। इसके बाद हम अगला पॉइंट जानते हैं। 2 प्रॉपर्टी आपकी हो गई इसकी। जो आपका तीसरा प्रॉपर्टी है वो क्या है, आपका जिंक सल्फेट रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड। जो आपका जिंक सल्फेट है जब ये बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ जिंक क्लोराइड। तो जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। यानी कि जो बेरियम है ये आपका किसको रिप्लेस कर देगा, जिंक को हटा के खुद वहां पे ऐड हो जाता है और दोनों का एक्सचेंज हो जाता है। सिंपल आपको समझना है।
आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि इसकी थर्ड प्रॉपर्टी आपकी है। इसका यूज क्या है, हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं एस्ट्रीजेंट का, तो मैं आपको हमेशा बताता हूं, हम जिस भी चीज का एग्जांपल पढ़ते हैं ये लेक्चर टोटली एस्ट्रीजेंट को डेडिकेटेड है। तो ये क्या है कि यूज्ड एज एस्ट्रीजेंट, ये आपको याद रखना है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अगले एग्जांपल की तरफ हम यहाँ पर चलते हैं, जो कि आता है आपका पोटासियम। आप जानते होंगे फिटकिरी जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। तो फिटकिरी क्या होता है, आप इस्तेमाल किए होंगे दाढ़ी वगैरह बनाते हुए, कभी कभी ब्लड वगैरह ज्यादा फ्लो हो रहा है, इन्फेक्शन ना हो, तो इन सारी चीजों के लिए हम फिटकिरी का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, K2SO4 जो इसका फार्मूला होता है, आप पढ़ते हुए आ रहे हैं अपनी 5वीं 6ठी क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइज डॉट 24H2O, यानी कि क्या है, इसके साथ वाटर के 24 जो मॉलिक्यूल हैं आपके, ये जरूरी है पीछे लगाने। ऐसा आप कभी ना समझें K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज मुझे याद है तो पीछे में कितना भी H2O लगा दूं, नहीं, 24 H2O आपको याद होना चाहिए। तो ये होता है पोटासियम का फार्मूला, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी मजाक के तौर पर पूछ लिया जाता है। ये फार्मूला आपके पास याद होना चाहिए, आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। आगे चलते हैं, इसकी प्रिपरेशन को हम समझते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग इक्विमिलर अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट टू सॉल्यूशन ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट। तो एल्युमिनियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट को हम क्या करते हैं, इक्विमिलर तरीके से आप ऐड करते हैं K2SO4 और Al2SO4 को, तो आपको क्या मिल जाता है, K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइज डॉट 24H2O आपको मिल जाता है, जो कि आपका फिटकिरी है, जो कि आपका मेन प्रोडक्ट है स्टूडेंट। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जब आप इसको 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो जितना भी वाटर इसमें है, ये जो 24 वाटर आपको दिख रहा है, यानी कि 24 मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं वाटर के पूरे खत्म हो जाते हैं और ये एनहाइड्रस हो जाएगा, सिर्फ इतना ही बचेगा। ये होती है इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। ये कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल होता है विद स्वीट एस्ट्रीजेंट टेस्ट। आप कभी इसको अपने जीभ से लगाएंगे तो स्वीट एस्ट्रीजेंट टेस्ट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, आपको दिखता होगा नाई की दुकान पे, आप अपने घर में भी रखे होंगे तो वहां पर क्या होगा, आपको ये चीज दिख जाएगी। ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है, व्हाइट आपको दिखता है बिल्कुल, और ये स्वीट एस्ट्रीजेंट टेस्ट इसका होता है। इट रेडियली डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में रेडियली डिजॉल्व होता है, बहुत तेज तो नहीं डिजॉल्व होता है, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे डिजॉल्व होता है, तभी तो रगड़ते हैं हम लोग। अगर बहुत तेज डिजॉल्व होता है तो बहुत जल्दी जल्दी ये घिस जाता है, ठीक है, इसलिए फिटकरी काफी दिन तक चलती रहती है। हम इसको अपने चेहरे वगैरह पे जहां पर भी रगड़ना चाहते हैं थोड़ा बहुत रगड़ लेते हैं। डिजॉल्व इन वाटर एंड इन द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड इज स्लाइटली स्वीटिश इन टेस्ट, और जब सॉल्यूशन में हम इसको डालते हैं तो क्या होता है, स्वीटिश इन टेस्ट होता है, वाटर वगैरह में हम डालते हैं तो, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपकी फिटकरी की प्रॉपर्टी। जो आपकी चौथी प्रॉपर्टी आती है फिटकरी की, वो क्या है, इट इज एसिडिक इन नेचर। ये आपका एसिडिक इन नेचर होता है, नेचर इसका क्या होता है, एसिडिक होता है। एंड एलम पाउडर सॉल्यूशन टर्न्स लिटमस पेपर रेड, जो एलम पाउडर है वो क्या करता है, लिटमस पेपर को रेड कर देता है, जिससे हम जान पाते हैं कि इसका नेचर एसिडिक है। ये आप समझते हैं, लिटमस पेपर को जो रेड कर दे रहा है वो एसिडिक इन नेचर होता है। यूज हम इसको कैसे करते हैं, स्टॉप इन ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए। दाढ़ी वगैरह जब आप बनाते हो कट लग जाता है तो आप क्या करते हैं, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए नाई के पास बनवाते हैं, तो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए क्या करता है, इसका इस्तेमाल करता है, यानी कि फिटकरी का इस्तेमाल स्टूडेंट करता है। तो ये बात हो गई आपके किसके, एस्ट्रीजेंट को। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉइजन एंड एंटीडोट विथ एग्जांपल। आप लोग ये नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करिए, वहां से नोट्स प्राप्त करिए। मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको ये लेक्चर। साथ में मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।